हेलो ब्राइट मंक्स, स्वागत है आपका ब्राइट मंक शो में। क्या आपको पता है कि प्राचीन भारत टाइम का गेम हमसे भी पहले और बेहतर समझ गया था? हाँ बिल्कुल, जब हम टाइम जोन्स और डे लाइट सेविंग्स के बारे में सोच रहे थे, तब प्राचीन भारत में लोग एक और कॉस्मिक तरीके से टाइम देखते थे। आज के इस एडवेंचर में हम सूर्यन टेम्पल के टाइम कीपिंग सीक्रेट्स को रिवील करेंगे। और ट्रस्ट मी, इस सफर के एंड तक आप अपनी घड़ियों को एक नए नजरिए से देखोगे। हम इसके हिस्ट्री, प्रेजेंट इम्पैक्ट और फ्यूचर में इसकी अमेजिंग और लिटरली टाइमलेस हेरिटेज के बारे में बात करेंगे। प्लीज इस वीडियो को शेयर करो एंड हमारे सब्सक्राइबर्स कम्युनिटी एक आपका कमेंट तो बनता है, और जो पहली बार आए हैं जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन दबाना, हमारे साथ इस जर्नी में शामिल हो जाओ। ऑल राइट, चलो अब हम थोड़ी देर के लिए टाइम ट्रैवल करते हैं और डायरेक्ट पहुंचते हैं 11th सेंचुरी में, जहां हम खुद को कोणार्क के ग्रैंड सूर्या मंदिर में पाते हैं। ये मंदिर सूर्या देवता को समर्पित था और सिर्फ पूजा की जगह नहीं थी, ये एक एडवांस्ड टाइम कीपिंग मशीन भी थी। इस मंदिर की स्ट्रक्चर, जो एक विशाल चैरियट जैसा डिजाइन की गई थी, एक जबरदस्त इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल थी। सोचो, एक स्टोन चैरियट जिसे 12 महाकाय व्हील्स खींच रहे हो, और ये व्हील्स सूर्या के द्वारा चलाए जा रहे हो। इन 12 व्हील्स को टाइम के फ्लो को मेजर करने के लिए ध्यान से डिजाइन किया गया था। ये मंदिर सिर्फ रिलीजियस रिचुअल्स के लिए नहीं था, ये पूरे रीजन के लिए एक टाइम कीपिंग सिस्टम भी था। सूरज की रोशनी जो मंदिर के कार्विंग्स पर जब एक स्पेसिफिक कोण से गिरती थी, तब वो शैडोज क्रिएट करती थी जो लोकल्स को दिन के घंटे ट्रैक करने में मदद करती थी। कितना सिंपल था, लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स भी था कि एक एडवांस्ड क्लॉकवर्क मैकेनिज्म जैसा। पर यहाँ एक ट्विस्ट है, ये मंदिर सिर्फ टाइम कीपर नहीं था, ये एक कॉस्मिक टाइम कीपर था। ये मंदिर सेलेस्टियल इवेंट्स के साथ अलाइंड था, जैसे सॉल्स्टाइसिस, एक्विनॉक्सेस और ऐसे हाई कॉस्मिक इवेंट्स जो उस टाइम पे बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता था। मंदिर ऐसे अलाइन था कि यूनिवर्स के रिदम्स के साथ मैच करता था। पर टाइम कभी नहीं रुकता, राइट? तो चलो अब हम एक जंप लगाते हैं प्रेजेंट में। वैसे तो आज हम सूर्या मंदिर को टाइम ट्रैक करने के लिए प्रयोग नहीं करते। मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी ने, आप कह सकते हो, हमारे टाइम कीपिंग मेथड्स को ट्रेमेंडसली अपडेट कर दिया है। लेकिन सूर्या मंदिर की फीलिंग अब भी हमारे टाइम और कॉस्मोस से जुड़े नजरिए पर अपना डीप इम्पैक्ट डालती है। वैसे भी इस मंदिर की जो नॉलेज थी, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग, उसके प्रिंसिपल्स आज भी मॉडर्न साइंटिस्ट्स और आर्किटेक्ट्स को इन्फ्लुएंस करती है। तो जब हम डिजिटल क्लॉक्स, वॉचेस और एप्स के युग में जीते हैं, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आज जो हमारे पास टाइम का इतना एक्यूरेट मेजरमेंट है, उसमें प्राचीन नॉलेज का बहुत बड़ा योगदान है, जो सूर्या मंदिर में देखने को मिलता है। अब ये मत समझना कि हम अब टाइम मेजर करने के लिए स्टोन व्हील्स का यूज नहीं करते तो ये सफर खत्म हो गया। बिल्कुल नहीं। टाइम कीपिंग का फ्यूचर, ये तो और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये मोमेंट आप जी चुके हो, जिसे डेजा वू, एक इल्यूजन जैसा समझा जाता है, टाइम कीपिंग का फ्यूचर बनेगा, स्पेशली जब हम कॉस्मिक टाइम की बात करते हैं, तेजी से इवॉल्व हो रहा है। सोचो, साइंटिस्ट्स अब ऐसे क्लॉक्स डेवलप कर रहे हैं जो इतनी एक्यूरेट होंगी कि टाइम मेजरमेंट का गैप ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, जो शायद डेजा वू को भी एक्सप्लेन कर दे। कभी क्वांटम क्लॉक्स के बारे में सुना है? ये क्लॉक्स इतनी प्रेसाइज होंगी कि ये एटॉमिक लेवल पे टाइम ट्रैक करेंगी, और ये हमें अपने प्राचीन एंसेस्टर्स के विजडम की तरफ वापस ले आएंगी, पर एक फुली स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ। जैसे जैसे हम टाइम में आगे जाते हैं, नए टेक्नोलॉजीज जैसे एआई और स्पेस एक्सप्लोरेशन के साथ,
हमारा टाइम को समझने का तरीका और भी इवॉल्व हो सकता है। या फिर जब हम स्पीड ऑफ लाइट से फास्ट ट्रैवल करेंगे तब टाइम कैसे काम करेगा, ये समझने की कोशिश कर सकते हैं। क्या आपको लगता है ये इतिहास बदलना नहीं होगा, पर एक्चुअली इतिहास हम सबको बदल रहा है? जवाब कमेंट्स में बताइए। और इसका हमारे लिए क्या मतलब है? तो ये कह सकते हैं, ये एक ऐसा फील्ड है जो हमेशा इवॉल्व होता रहता है, और अगर हमने कुछ सीखा है प्राचीन टाइम कीपिंग टेक्निक्स से, तो वो ये है कि टाइम, जैसे यूनिवर्स, हमेशा एक्सपैंड हो रहा है। तो जब तक हम सूर्य मंदिर को टाइम मेजर करने के लिए यूज नहीं कर सकते, एक बात तो पक्की है, टाइम को समझने की जर्नी, चाहे वो एंशिएंट स्टोन्स हो या मॉडर्न टेक, एक एक्साइटिंग राइड होने वाली है। अब मुझे पूरा यकीन है कि आपके पास ढेर सारे क्वेश्चंस होंगे, और ट्रस्ट मी, आप अकेले नहीं हो। ये एक ऐसा टॉपिक है जो सबको इंट्रीग करता है, और ये कॉन्वर्सेशन यही नहीं रुकता। अगर आपको ये जानना है कि टाइम और हम इसे कैसे मेजर करते हैं, ये कैसे हमारे आसपास के वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस करता है, तो बस कमेंट में वेटिंग फॉर द नेक्स्ट टाइप करे एंड शेयर करना जरूर याद रखे। कोणार्क का सूर्य मंदिर सिर्फ एक आर्किटेक्चरल मार्वल नहीं है, ये टाइम कीपिंग का एक ऐसा तरीका था जो साइंस, एस्ट्रोनॉमी और स्पिरिचुअलिटी को मर्ज करता था। हमने देखा कि ये एंशिएंट टाइम कीपिंग सिस्टम ने हिस्ट्री को कैसे इम्पैक्ट किया, और उसकी लेगेसी अब भी हम पर अपना असर डाल रही है। पर फ्यूचर शायद हो सकता है एआई, क्वांटम क्लॉक्स का, और शायद टाइम ट्रैवल का भी। तो अपनी क्यूरियोसिटी और अपनी वॉच पे ध्यान रखे। हम ठीक इसी समय में फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।